Hello students, I am Rishabh Jain. Welcome you all in the today's session. Today we are going to study about the sentence. If you see the slide, you will find that this is really very interesting slide and very creative design. So this I have created for you people. Alright, let's start the topic. Today we are going to study about the sentence. This we are studying from the junior classes, but we need to revise it again, right? Because today we are going to learn about the kinds of sentences as well. आज हम इनके sentences के kinds के बारे में भी हम पढ़ेंगे, right? Okay, let's move on. Sentence is what? A sentence is a group of words which makes a complete sense. यानी कि एक sentence क्या है? एक सेंटेंस ग्रुप है बहुत सारे वर्ड्स का, यानी कि जब वर्ड्स बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं और जब एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, एक प्रॉपर सेंस बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे सेंटेंस कहते हैं, राइट? हमें क्या करना है? दो मतलब हमें वर्ड्स को कंबाइन करना है और जब वर्ड्स कंबाइन होकर के कंप्लीट सेंस, एक प्रॉपर सेंस दे देंगे, वो आपका सेंटेंस बन जाएगा, राइट? नाउ वी आर हैविंग फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट? वी आर हैविंग फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. We are having four kinds of sentences. The first is assertive और डिक्लेरेटिव, राइट? यू कॉल इट डिक्लेरेटिव एज वेल. आप इसको assertive तो है ही इसका नाम, इसको आप डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. Second kind is interrogative sentence. Third is imperative sentence, and the fourth one is exclamatory sentence. So there are four kind of sentences, right? Now we will learn about each and every point one by one. So first you have is assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सबसे पहला जो आपके पास में है वो कौन सा है? assertive or declarative sentence. A sentence that asserts or declares something. Here I know that mistake is done, so just I'm telling you right now. ठीक है, तो आपको उसको करेक्ट कर लेना है. समथिंग की स्पेलिंग जो होती है बच्चों, दैट इज SOMETHING. ठीक है, वो थोड़ा सा टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो गया था. आई एम सॉरी फॉर दैट. ऑल राइट, तो assertive और declarative सेंटेंस कौन से होते हैं? A sentence that asserts or declares something is called assertive sentences और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. यानी कि ऐसा कुछ जिसमें आपने बहुत क्लियरली, बहुत सिंपल से किसी चीज़ को बता दिया है, राइट? मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपने एक्शंस नहीं किए हैं, कुछ सिंपल सी एक्टिविटी थी जो आपने करी है और आपने उसको डिक्लेयर कर लिया है. लेट्स से सर आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क. मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ एन एक्टिविटी. मैंने क्लास अटेंड कर ली है, दैट इज़ अगेन ए सिंपल एक्टिविटी, राइट? यू आर डिक्लेयरिंग दैट थिंग, यू आर टेलिंग कि मैंने ऐसा कर लिया है. एग्जाम्पल्स में आप समझेंगे, इसमें एग्जाम्पल्स अगर आप रीड करेंगे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. आज थोड़ी सी क्या है? आज थोड़ी सी ठंडी है, आज थोड़ा सा कोल्ड है, राइट? जैसे अगर रेन हो जाती है तो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, क्लाइमेट कैसा हो जाता है? थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है. वैसा ही यहाँ पे भी आपने डिक्लेयर कर दिया है. वी वेंट टू द पार्क एंड रिलैक्स्ड देयर. हम पार्क गए और हमने वहाँ पे क्या किया? हमने वहाँ पे रिलैक्स किया. तो अगेन सिंपल से सेंटेंसेज हैं, जो जो भी सेंटेंसेज आपके सिंपल, असर्टिव, डिक्लेयर और जिसमें आप डिक्लेरेशन करते हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज के अंदर में आते हैं. दैट मीन्स यू कैन से simple sentences come under the assertive or declarative sentence. All right, moving on, next we are having interrogative sentence. Interrogative sentence means in this sentence you ask a question. आप इन सेंटेंसेस में क्या करते हो? आप इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछते हो एंड एट द एंड यू पुट अ क्वेश्चन मार्क. इफ यू रीड द स्टेटमेंट हियर, व्हाट इज रिटन? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. एक वो सेंटेंस होता है जिसमें आपने क्या किया है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस सेंटेंस को आप क्या कह देंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस कह देंगे. इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. और ये कैसे एंड होता है? ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है. मीन्स वेन एवर यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन, तो एट द एंड व्हाट यू विल डू? एट द एंड यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क. एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स, इज लाफ्टर गुड फॉर हेल्थ? क्या हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है? येस, लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ. हमें हंसते रहना चाहिए. सो हियर इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज लाफ्टर गुड फॉर हेल्थ. एट द एंड वी हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क. डिड इट रेन yesterday नाइट? क्या कल रात को बारिश हुई थी? एट द एंड we have put the question mark, right? So here we can understand interrogative sentences means those sentences in which you ask the question and most importantly you put a question mark in the end. All right, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी आर हैविंग imperative sentences. Imperative sentence में क्या होता है? A sentence that expresses a command, makes a request or suggestion is an imperative sentences. यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आप कोई कमांड दे रहे होते हो, जैसे टीचर आपको कमांड देता है ना, कंप्लीट योर होमवर्क, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, तो ये सब क्या है? कमांड है, राइट? बी क्वाइट, सिट साइलेंटली, दीज ऑल आर दी
कमांड। मेक से रिक्वेस्ट, अगर आप कभी रिक्वेस्ट करते हैं, लेट सपोज यू आर आस्किंग योर फ्रेंड फॉर ए पेन, right? If you are asking your teacher to explain any topic, so what you are doing, you are requesting, आप क्या कर रहे हैं, टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? सजेशन, राइट? जैसे कि हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स जो हमें देते हैं सजेशंस, जो हमें एडवाइस देते हैं, क्या कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, आपको हेल्दी रहना चाहिए, राइट? एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर सजेशन और एडवाइस। तो ये जितने भी तरीके के सेंटेंसेस हैं, ये सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पार्ट हैं। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं, वो सेंटेंस जिसमें आप कमांड दे रहे होते हैं, या ऑर्डर दे रहे होते हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या कोई सजेशन दे रहे होते हैं। इन सभी तरीके के सेंटेंसेस आपके किसके अंडर में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर में आते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास पानी का लेकर के आओ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कमांड, right? You can say an order, right? So this will come under the imperative sentence. You must study hard, जो कि आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको अच्छी स्टडी करनी चाहिए, आपको हार्ड स्टडी हार्ड करना चाहिए। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन अ सजेशन एंड एडवाइस। वो भी आपका किसके अंडर में आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंडर में आएगा। लास्ट वी आर हैविंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है बच्चों, एक्सक्लेमेट सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में जब आपको एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है किसी चीज की, लेट्स सपोज इंडिया ने मैच जीत लिया, तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि नहीं होगी, दैट विल कम अंडर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेट्स सपोज कि कल हमें न्यूज़ मिले क्या कि कोविड जो है पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है ना, ख़त्म हो चुका है। अब इसके कोई भी केसेस, कोई भी पेशेंट इसके नहीं है, राइट? वी हैव वन ओवर इट, हम लोग इसके ऊपर जीत पा चुके हैं। तो क्या होगा, हम लोग बहुत खुशी से झूम उठेंगे, राइट? तो दैट विल अगेन कम अंडर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट? तो जितनी भी आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, सडन फीलिंग्स होती है, एकदम से जो इमोशन जनरेट होता है, वो सब आपका किसके अंडर में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर में आता है। लेट सपोज आपकी फ्रेंड ने बहुत अच्छी सी ड्रेस पहन रखी है, बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन रखी है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, कि आपने कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है। तो दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया, दैट विल अगेन कम अंडर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट? आई होप कि आपको ये जितनी भी मैंने सेंटेंस के टाइप पढ़ाए हैं वो समझ में आए हैं। आप एक बार वीडियो को वापस से देखें अगर नहीं समझ में आया है तो, एंड अंडरस्टैंड इट फुल्ली बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।